हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बडगोई टॉप तक पहुंचने के लिए हमें ऐसा रास्ता अबूर करना पड़ेगा, जहां एक तरफ तो हज़ारों फीट गहरी वादियां हैं और दूसरी तरफ ये ख़तरनाक पहाड़ी रास्ता। कई बार ऐसा लगा कि हम वापस चले जाएं या फिर ऐसा फ़ील हो रहा था कि हमें वसीयत लिख के आना चाहिए था। लेकिन जब सामने खूबसूरत और हसीन मंज़र देखते थे तो यकीन करें कि दिल बच्चा बन के उछलने लग जाता था कि यार खैर है, इतने हसीन मनाजिर देखने के बाद अगर कुछ हो भी जाए तो वो भी कबूल है। अगर आप नेचर लवर हैं और एडवेंचर को पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी सवाद जर्नी को और एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत सारी नई नई चीज़ें, और आप लोगों को भी हम सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और तमाम चीज़ें जो बहुत अहम हैं, ज़रूरी हैं, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। और सबसे पहले जो यहाँ ज़रूरी बात है वो ये है कि जब हम इस एडवेंचर पर निकलते हैं तो आपने अपनी गाड़ी लेके जाने का बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप जो भी वहाँ पे जीप वगैरह मौजूद होती है आप उनसे कंसर्न करें, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे रास्ते हैं, बहुत ही पथरीले इलाके हैं, पथरीले रास्ते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे जाना होता है आपको। तो इस वजह से एक्सपर्टी जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन ये है कि जानकर इस बिल्कुल नहीं लेना। और अगर ये लोग 15-20 हज़ार रुपया आपसे चार्ज भी करते हैं तो आप यकीन करें कि वर्थ इट है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके 15 या 20 हज़ार रुपया ज़ाया हो गया, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो, रिस्क उठाते हो, तो आप जान का भी रिस्क उठाते हो और उसके साथ साथ जो है उससे ज़्यादा अमाउंट आपकी गाड़ी को ठीक कराने पे लग जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट को साथ लेकर जाएं, तो वो आपकी जर्नी को खूबसूरत भी बनाएगा और मेमोरेबल भी होगी। तो इस जगह पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि गाड़ी के इतने ज़्यादा हचकोले थे कि अगर आपकी 206 हड्डियां हैं तो आप यकीन करें कि आपकी 2006 हड्डियों में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा गाड़ी के हचकोले होते हैं। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे अभी अगर गाड़ी ऊपर जा रही है, कहीं कहीं तो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते होते हैं, बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक होते हैं। मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रही, मैं आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो दिल बड़ा करके आइएगा और दिल को बहुत मजबूत करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, थोड़ा सा ठंडा पानी पिया। इन्होंने एक चश्मा दिखाया था, चश्मा तो बिल्कुल चश्मे से देखने वाला था, लेकिन वहाँ का पानी बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल बहुत ही ठंडा था। तो हमने उसको भी इंजॉय किया। थोड़ी देर बच्चे बाहर आए, थोड़ी सी कमर सीधी की, थोड़ा सा वॉक किया और पता चला कि हमारी हड्डियाँ सलामत हैं या नहीं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला। तकरीबन 15-20 मिनट की हमने ट्रैकिंग की और इसके बाद फिर हम दोबारा जीप में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। तो हमारी मंजिल क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से हमें उसको देखने की एक बहुत ही ज़्यादा चाहत थी। और रास्ता आपको बिल्कुल इसी तरह का मिलेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे, हम बुलंदी पे जा रहे थे, तो आप ये देखें कि जितने भी हमारे पास स्नैक्स वगैरह के पैकेट थे वो सारे ब्लो हो गए थे। ऐसे लग रहा था क्योंकि वहाँ शायद ऑक्सीजन की कमी थी। तो हमें अपना डेस्टिनेशन देखने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, और जहाँ हमें क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी उसी तरह से हमारा कभी कभी खौफ भी बढ़ जाता था, क्योंकि जिस रास्तों पे हम जा रहे थे वो बिल्कुल सीधे ही ऐसे फील हो रहे थे जैसे हम बिल्कुल सीधे ही किसी दीवार पे चढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4x4 ही गाड़ियाँ चलती हैं और वही काम आती हैं। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बडगोई टॉप पर, और ये है माशाल्लाह माशाल्लाह उसका व्यू और बहुत ही खूबसूरत और हसीन मंज़र। हम अपने सवार जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भी हमारा सवार ट्रिप बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो ये है बहुत ही खूबसूरत बडगोई पास, और जिन लोगों को ट्रैकिंग का शौक़ है उनके लिए तो ये एडवेंचर की बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यकीन करें कि यहाँ पर आके आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आपके घुटने सीनियर सिटीज़न हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज़ याद रहेगी, वो ये याद रहेगा कि आपका दिल बच्चा है। और लिटरली मेरी फीलिंग्स भी बिल्कुल ऐसी ही थी कि दिल तो बच्चा है जी। तो अब यहाँ पे अगला जो मेरा टारगेट था वो ये था बडगोई टॉप पे चढ़ना। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि मत करो, अपनी उम्र का लिहाज कर लो, लेकिन मुझे बडगोई टॉप पे जाना था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं कई सालों के बाद खुद से मिली हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं बडगोई टॉप पे पहुंच गई तो मेरे बच्चों ने कहा
कि मेरी बड़ी वाली बेटी ऊपर से चीखें मारी थी, मम्मा ऊपर मत आइएगा, मत आइएगा, आपको किसने कहा था यहाँ आने के लिए, ये इतना ऊंचा है, और इस तरह से। तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, माउंट एवरेस्ट भी बहुत ऊंचा है और वहाँ पर भी लोग उसको सर करने जाते हैं, तो ये कोई मसला नहीं है। और जब मैं ऊपर, मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसने मुझे बहुत ही हैरत से कहा कि मम्मा आप यहाँ यानी उनको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वहाँ सभी पहुँच चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ तक पहुँच गए और ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था हमारे लिए, बहुत ही मेमोरेबल भी था, बहुत ही एनर्जेटिक था। अगर आपको एडवेंचर्स पसंद हैं, अगर आपको हाइकिंग पसंद है या ट्रैकिंग वगैरह पसंद है तो आप लोग इस जगह को ज़रूर जाइएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा और इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बटगोई टॉप पे सब ने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक की, वीडियोस वगैरह बनाई, सारे बच्चों ने मिलके, फैमिली ने मिलके, तो सारा जो भी टाइम था बहुत ही अच्छा स्पेंड हुआ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। उसके बाद ये हमारा वापसी का सफ़र है और यहाँ पे उतना ही जगह है जिसमें आप अपने कदम जमा के वापस रख सकते हो। तो जनाब ये है मेरा छोटा सा, यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे थे। बज़ाहिर तो ये बड़ा स्टेबल सा रास्ता नज़र आता है, लेकिन ये काफ़ी सारा यहाँ से काफ़ी गहरी खाई की तरह है। अगर आप यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अगर आपका पाँव फिसल गया या पाँव इधर उधर हो गया तो आपको नीचे गिरने का ख़तरा होता है। मैं आपको यहाँ से पूरा मंज़र भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं कितनी हाइट पर हूँ, क्योंकि सब बार बार मना कर रहे थे कि वीडियो मत बनाएं, लेकिन मैं बहुत ही केयरफुली वीडियो भी बनाई थी और यहाँ से चल भी रही थी, अपने कदम बहुत अच्छे से रख रही थी। और आप ये देखें कि बाहर जो इसके इर्द गिर्द का रास्ता है वो कितना गहरा है और कितनी ये ऊंचाई पे हूँ मैं। तो जनाब एक और बात जो मैं यहाँ अपनी बहनों से करना चाहूँगी, अगर आप यहाँ आना चाह रहे हो तो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आपने लंबी शर्ट्स नहीं पहननी, ट्राउज़र खुले खुले नहीं पहनने, इसके अलावा आपने बहुत लंबे चौड़े दुपट्टे नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पे एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, फिर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो इस सारी सिचुएशन में जो आपको अपने कपड़े संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मुझे भी यहाँ पे 2-3 दफ़ा ट्राउज़र भी अटका और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्ना लिल्लाह होने से बच गई। तो शुक्र अल्लाह पाक है कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ुबान में रखा और हम सही रहे। लेकिन ये है कि फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जीन्स पहन लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, शॉर्ट शर्ट पहन लें वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऊपर स्कार्फ लेना चाहते हैं स्कार्फ ले लें, वॉटेवर जो आपकी मर्ज़ी। तो इस वजह से थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपने ऊपर चढ़ना है पहाड़ के ऊपर। उसके बाद जी हम हस्बैंड वाइफ दोनों नीचे आ रहे थे ये जी ये ही रांझा की जोड़ी है। यहाँ आप ये अंदाज़ा बिल्कुल मत लगाइएगा कि मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, हो सकता है उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हो, अब रीज़न क्या है अब अल्लाह जाने। खैर जी हम पहुँचे नीचे और नीचे भी बहुत सारी जगह थी घूमने के लिए और वहाँ पे अगर आप लोगों को भूख लगती है, ट्रक शॉप है छोटी सी और उस पर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। ये एक और नज़ारा है खूबसूरत सा बटगोई टॉप का। तो मैं नीचे आके फिर मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि हम कहाँ थे और हम कहाँ कहाँ गए। ये एक छोटी सी टक शॉप है और यहाँ पे सारी ही चीज़ें अवेलेबल थी, कोल्ड ड्रिंक्स भी थी, बिस्किट्स वगैरह भी थे, लेकिन शुगर फ्री बिस्किट नहीं थे। अगर आपके पास कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए आप घर से कुछ ना कुछ लेके जाएं खाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर भी चाय भी मिल रही थी और मेरे हस्बैंड ने ढाबे वाले से कहा कि आप बाहर आ जाओ और उसको बाहर निकाल के मेरे हस्बैंड ने फिर वहाँ चाय बनाई। तो बस अब हम इंशाल्लाह कराची वापस जाके ढाबा खोलने वाले हैं। खैर उन्होंने पहाड़ों में भी चाय पिलाई, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा एक और ख़ूबसूरत मंज़र, यानी मैं भी मौजूद थी, वो भी मौजूद थे और हमारे दरमियान में चाय का एक कप भी मौजूद था। तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन मंज़र था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेमोरेबल वक्त था। तो ये हमने बहुत ही खूबसूरत टाइम गुजारा और टाइम गुजरते हुए बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जब हम बेंच पे बैठे चाय पी रहे थे तो हस्बैंड ने पूछा कि तुम्हें पींग भी तो चढ़ानी आती थी। मैंने कहा आती थी से क्या मुराद है, मुझे पींग चढ़ानी आती है। तो फिर मैंने अपना ये शौक़ भी पूरा किया और इस विज़िट में मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं बहुत सालों बाद खुद से मिली थी। और खुद से मिलने का ये जो एहसास होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको खुद से मिले हुए कितने साल हो गए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे खुद से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, बटगोई टॉप पे भी बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह के ये सारे खूबसूरत नज़ारे देखे और इनको एंजॉय किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप लोग यहाँ आने का सोच रहे हो तो ज़रूर आइएगा और अपनी विश लिस्ट में, अपनी लिस्ट में, अपनी जो भी आपका ट्रैवल लिस्ट है उसमें सवात को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने सवात नहीं देखा तो यकीन करें कि सवात का मुकाबला किसी भी जगह से बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। अगर आप इस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स पसंद हैं, अगर आपको मोटिवेशनल व्लॉग्स पसंद हैं, अगर आपको डेली व्लॉग्स पसंद हैं, तो मैं इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। और आप लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक एनर्जी रखता है, और इसके अलावा आपका एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत से मनाजिर हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनको एंजॉय करें और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा आप कौन कौन से ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, अगर आपके दिल में कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हो ट्रैवल के मुतालिक या किसी होटल के मुतालिक या किसी और चीज़ के मुतालिक, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।